मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ वो तरीके शेयर करूंगी जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को, ज्यादा सोचने को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानना कि आप एक ओवर थिंकर हैं, क्योंकि बहुत बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि मैं ज्यादा सोचती हूँ। क्योंकि बहुत बार मैं अपने क्लाइंट से जब पूछती हूँ ना कि आप कुछ ज्यादा सोचते हो, तो वो कहते हैं मैं तो सोचता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये समझने की तो जरूरत, सोचना तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमें प्रॉब्लम देती है। तो सबसे पहले तो अवेयर होना, जानना कि मैं ज्यादा सोचती हूँ। और जब आप ये मान लेते हैं ना कि आप ज्यादा सोचते हैं, तो 50% काम तो आपका वैसे ही हो जाता है। आपकी जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना किसी भी चीज के लिए, तो आधा काम आपका वैसे ही हो जाता है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ तरीके ज्यादा सोचने की आदत को कम करने के लिए, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जैसे आप अपने से बात करते हैं ना, उसको बदल दीजिए। जो ओवर थिंकर होते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, वो अपने साथ ना नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए चलती है। अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, ये हम सोचते हैं और यही चीज मेरे दिमाग में चलती रहती है। और फिर मेरा दिमाग बिलीव करता है, विश्वास करना शुरू कर देता है कि ये सच है, और उसको बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपको लगे कि आप अपने साथ गलत बोल रहे हैं और आपकी जो सेल्फ टॉक है वो नेगेटिव है, तो उसको फटाफट बदल दीजिए। अपने पास्ट को ना जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जो चला गया, चाहे वो 1 सेकंड पहले भी है, उसको मैं बदल नहीं सकती। जो ओवर थिंकर होते हैं ना, वो बहुत बार अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा होता, मैंने ये कर दिया होता, ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता, और मैं उसको सारे टाइम सोचती रहती हूँ। तो जरूरी है कि अपने पास्ट को जाने दीजिए और अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाइए, समझाइए कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आपके पास ये मोमेंट है और आपका आने वाला कल है। पास से आप सबक जरूर सीखिए और वो मिस्टेक्स आप दोबारा रिपीट मत कीजिए। उसके बाद यहीं से आता है कि लिव इन द मोमेंट, मतलब कि आप वर्तमान में रहिए, इस मोमेंट में रहिए। क्योंकि ज्यादातर हमारी जो सोच होती है ना, वो पास्ट की होती है या फ्यूचर की होती है। 80% हम पास्ट का सोचते रहते हैं, 10% फ्यूचर का सोचते रहते हैं। हम इस मोमेंट में रहते ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इस मोमेंट में रहने लग गई ना, तो मेरी अपने आप ही ऑटोमेटिकली सोच मतलब कम हो जाएगी। इसलिए अपने चारों तरफ देखिए, इस पल को महसूस कीजिए, इसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी चला गया तो भी ये आपके पास कभी नहीं आएगा। उसके बाद आता है कि अपनी जो सोच चल रही है ना, उसको चैलेंज कीजिए। मतलब कि जो सोच चलती जा रही है, बहुत जरूरी नहीं है कि सारे टाइम आपकी पास्ट फ्यूचर हो, लेकिन जो भी सोच है और आपको लगता है कि वो आपके दिमाग से नहीं जा रही, तो उसको एक पेपर पर लिख कर उसको फाड़ कर फेंक दीजिए। उसके बाद बहुत जरूरी आता है कि उस पर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि ओवर थिंकिंग किस लिए हो रही है? जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर मेरे जो चीजें वश में होती, कंट्रोल में होती, वो तो मैं कर ले। लेकिन जो ओवर थिंकर्स होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है अवेयर होके देखिए इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एक्शन लीजिए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको जाने दीजिए। बात, अपने जो डर हैं, जो फियर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको देखिए। क्योंकि जो ओवर थिंकर होते हैं, उनके जो डर होते हैं ना, वो इरेशनल होते हैं, बिना सिर पैर के होते हैं। क्योंकि अगर डर मुझे पता हो तो मैं उनके सॉल्यूशंस निकाल सकती हूँ, लेकिन उनके बिना सिर पैर के होते हैं। इसलिए देखने की कोशिश कीजिए कि कौन से आपके डर है और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन ले लेते हैं ना, आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। और लास्ट में सॉल्यूशंस को लिखिए, राइट डाउन सॉल्यूशंस। क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम कहाँ फोकस करते हैं? प्रॉब्लम्स पे। और प्रॉब्लम्स को सोचते रहते हैं, इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अच्छा है कि अपनी प्रॉब्लम को आपने देख लिया, उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशन लिखिए, अलग अलग तरह के कि इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपका जो दिमाग है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा। इस तरह से ये जब आप तरीके अपनाएंगे तो आप बहुत हद तक अपनी ओवर थिंकिंग को, ज्यादा सोचने की जो आदत है, उसको कम कर सकते हैं।